जाने दे तो नीचे से ऊपर मेरा साड़ी नीचे से ऊपर सब अपना काम चल रहा है भाई, तुम्हारा चले नहीं चले। आजा हीरो धूप पे डाला जाएगा। देखा इसका डेडिकेशन, धूप में आने के लिए तैयार है। चलेगा भी बहुत बहुत सताता है सेट पे, हम लोग को लगता है इसे बहुत शरीफ है। अरे आ जाना भाई, तू धूप में मर रही है। ये फोन पे ही रहता है। क्या है शक्ल से देखा बीवी को बोलते हैं। लग रहा है क्या? बताना कमेंट बॉक्स में कि बीवी को कौन सा लगता कैसे बीवी पर शक्ल से पता चलता है। उन लोग बहुत नोटिस करते हैं छोटी छोटी चीजें। टांग को कैसे उसको अपनी बीवी से बात करना है। हाय वेलकम टू दीपशिका की चुलबुली दुनिया। तो मैं आज मैम से क्वेश्चंस पूछूंगी क्योंकि मैम ने ना मदर्स डे के बारे में सबसे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो अभी मैम की बारी है। तो मैं मैम से क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप अपनी मॉम के बारे में बताइए कि ऐसी कौन सी मेमोरीज हैं जो हम लोगों को नहीं पता, आप शेयर करना चाहते हो। मेरी मॉम के बारे में आई थिंक किसी को नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। मेरी मम्मी फिल्म लाइन से ही थी, मतलब आई एम अ थर्ड जनरेशन। मेरे नाना जी साइलेंट फिल्म से थे, बिच्छूदास पंचोटिया। उन्होंने दादा मुनि मतलब अशोक कुमार जी और महमूद जी को ब्रेक दिया था। देन दादा साहेब फाल्के अवार्ड उनको मिलने वाला था। माई सेकेंड जनरेशन इज़ माई मॉम श्रद्धा पंचोटिया। वो गुजराती फिल्म की एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थी। मेरे पापा हिंदी, गुजराती और भोजपुरी फिल्म के डायरेक्टर और राइटर थे और प्रोड्यूसर थे। सो आई कम फ्रॉम अ फिल्मी बैकग्राउंड। तो बचपन से ऐसा होता था ना कि मम्मी पापा हमेशा काम करते थे, घर में कोई होता ही नहीं था। तो मुझे ना मम्मी बहुत मिस होती थी। मैं बहुत मम्मा की चिपकू, मतलब मम्मा 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 चाहिए मुझे, ऐसा था। और मुझे ऐसा था अरे सबकी मम्मियाँ कैसे नाश्ता बना के स्कूल में भेजती है, टिफ़िन लेकर आती है, मेरी मम्मी नहीं आती क्योंकि मेरी मम्मी काम कर रही थी। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था मम्मी पे और मैं हमेशा बोलती मैं मर जाऊँगी, मैं एक्ट्रेस नहीं बनूंगी। क्योंकि एक्ट्रेस होता है ना, जो तुम घर में ही नहीं रहते हो, बाहर ही रहते हो, बच्चों के पास नहीं रहते हो, एक 9 to 6 जॉब नहीं होती, तब समझ में नहीं आता था। Because every time they are shooting, so that's why I used to hate this profession. Now I love it, but yeah, उसमें अपनी प्लस माइनस होते हैं। तो मैं मेरी मम्मा को बहुत मिस करती थी और मैं उसके लिए मम्मा को ब्लेम करती थी कि आप हमें छोड़ के चले जाते हो, आप हमारे पास नहीं रहते हो। तो अब मुझे समझ में आता है, वो हमेशा बोलती जब तू माँ बनेगी ना तब तुझे समझ में आएगा। तो अब मुझे समझ में आता है बेचारी पे क्या बीतती होगी, वो कैसे हमको छोड़ के जाके काम करती थी, कितना उसका दिल दुखता होगा। आई कैन अंडरस्टैंड। वन इंसिडेंट ऑफ माई मॉम इज उसने, बिकॉज वो हम लोग को बहुत मिस करती थी, तो वो गुजराती फिल्म करती थी, तो हमको इंग्लिश मीडियम से उठा के उन्होंने बड़ौदा बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया, आर्य कन्या बोर्डिंग स्कूल बड़ौदा में। दैट्स व्हाई आई नो गुजराती वेरी वेल। तो मम्मा को लगा मैं स्टूडियो के पास बच्चों का स्कूल है तो मैं सैटरडे संडे उनको मिल पाऊंगी। शी थॉट नाइस, बट अनफॉर्चुनेटली मम्मा की शूटिंग राजकोट और अहमदाबाद होती थी, तो अगेन इट्स लाइक अनदर सिटी, तो हमको मिल नहीं पाती थी। एंड बट ये सब चक्कर में मम्मा ने हमको बहुत इंडिपेंडेंट कर दिया। मेरी आज जो कुछ भी हूँ इट्स थैंक्स टू माई मॉम एंड डैड। एंड माई मॉम, शी बीइंग एक्ट्रेस, शी वॉज अ पॉलिटिशियन, उसके बावजूद भी हमको ना घर में काम करवाती थी। झाड़ू मारो, पोछा मारो, घर का काम सीखो, क्योंकि जो है लड़की शादी करके जाएगी। फिर मेरे पापा बोलते थे पंजाबी लड़कियों को स्पॉइल करते हैं, पंजाबी एंड गुजराती मिक्सचर है मैम। सो मम्मा भी गुजराती भी प्रैक्टिकल के काम करो, सीखना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पापा नहीं मेरी बेटी कुछ नहीं सीखेगी, शादी करके जाएगी तो अरे तो सर्वेंट हो जाएंगे। सो ये सब चलता रहता था। पापा स्पॉइल करते थे, मम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, तो ऑब्वियसली मम्मी हमको नहीं अच्छी लगेगी कि मम्मा डांटती रहती है। बट थैंक्स टू हर
जैसे इकबाल ने बोला ना कि आज मैं बर्तन भी धोती हूँ, काम वाली नहीं आती, तो इट्स हर गुजरातीज में बहुत हैबिट होती है, जो भी गुजराती होगी उनको जानते हो, घर बहुत क्लीन रखते हैं, सफाई करते रहते तो थोड़ा भी कचरा नहीं अच्छा लगता है। सो दैट इज द थिंग अबाउट माई मॉम, उन्होंने मुझे सिखाया। एंड बहुत सारी चीज़ें, कोई ऐसी चीज जो आप दोनों ने एक स्वीट जो फाइट होती है, कोई ऐसा मोमेंट जो आपको अभी भी याद हो कि कुछ ऐसा हुआ था, बहुत फनी मोमेंट हुआ था मॉम के बीच में और आपके बीच में, कुछ ऐसा है? तो इधर बैठ जा, तो खड़ी क्यों है? हाँ, तो मैम से मैं पूछ रही कौन सी ऐसे स्वीट मोमेंट है जो आप नोक-झोंक शेयर करना चाहते हैं? नोक-झोंक माँ बेटी मम्मा और मेरी लड़ाई होती रहती थी, मतलब शी टू लव मी अलॉट, बट हम लोग झगड़ा करते थे क्योंकि मम्मा भी बहुत यंग थी जब उन्होंने शादी कर ली और हम बच्चे पैदा हो गए। तो जैसे मेरी हालत है ना, समझ में ही नहीं आता है कि खुद को संभालो, बच्चों को संभालो, क्या क्या संभालो, ऐसा होता था बेचारी, सब हिला हुआ है। और मेरी मम्मा ने उस टाइम पे लव मैरिज की थी, भाग गई थी वो पापा के साथ, तो फैमिली सपोर्ट नहीं होता था, तो वो भी अकेली थी, तो बहुत सारी उसकी भी बेचारी इमोशनल स्ट्रगल होगी, विच आई अंडरस्टैंड नाउ, बट तब तो मम्मी बुरी लगती है ना। तो मम्मा भी जाएंगी, बात करेंगी, तो हम लोग जैसे मैं और मेरी बेटी लड़ते हैं ना सिबलिंग की तरह, वैसे मम्मा को आके बताना होता है सब कुछ, ये है वो है ऐसा है। बट मैं मम्मा की से डरती भी थी, और मम्मा मुझे अगर बोल देना, वो पत्थर की लकीर होती थी। मम्मा आएगी, मम्मा शूटिंग करती थी, काम करती थी, तो सारा घर का अकाउंट, सब घर का काम मैं संभालती थी, तो वो हमेशा बोलती थी दीप्शी है ना, वो आएगी सीधा चलो 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 नाना के घर पे चले, सब पैक करो, और मैं 1 घंटे में सब पैक करके रेडी। तो शी वॉज टू डिपेंड ऑन मी एंड शी वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी। बट मुझे तो जब भी देखो मम्मा ही ऑर्डर करती रहती है, हमको कहीं जाना नहीं होता, तो मैं अंडरस्टैंड करती थी हर इमोशन। बचपन से मुझे से तो मैं बहुत बड़ी हो गई थी, यू नो। एंड एक झगड़ा हमेशा मेरी मम्मा का होता था कि मेरी छोटी बहन ना मम्मा को से चिपकेगी, ऐसे ऐसे चिपकेगी, और अगर मैं ऐसे हाथ रखूंगी ना, हटा दे वो छोटी है तो मैं छोटी नहीं हूँ क्या? तो मेरे को मम्मा को नहीं चाहिए क्या? फिर मैं ना पलंग के नीचे घुस के रो के सो जाती थी। एंड मेरी मम्मा मुझे प्यार नहीं करती, मेरे पापा मुझे प्यार करते, ये मेरा हमेशा का रोना था। ये सेम होता है, ये छोटे बच्चों के साथ होता है, क्योंकि मेरा भाई बड़ा है ना, तो ऑफ कोर्स मुझे ज्यादा प्यार मिला, तो बड़े बच्चों के साथ ऐसा होता है। और कि मेरी मम्मा है, हाथ हटाओ, मेरी मम्मा है, हाथ हटाओ, तो मुझे बड़ा सौदेला सा फील होता था। तो ऐसा था। एंड देन मेरी मम्मी, जो मैं हैप्पी गो लकी हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ माय मॉम, हमेशा हंसती रहती। मतलब वो ट्रेन से ट्रैवल करती थी बहुत, बिकॉज उनको फ्लाइट से बहुत डर लगता था, और बाय रोड गाड़ी चलाना, सडनली बोली कि चलो पैक करो, हम लोग वेकेशन है, हम लोग बॉम्बे बाय रोड जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, मैं मेरे पापा और हम लोग बच्चे सब चले जाते थे। फिर रास्ते में गाना गाएगी, कहीं भी गाड़ी रोक देंगे हम लोग, कहीं भी खाना खाएंगे, कहीं किसी भी ढाबे पे चले जाएंगे, किसी भी गाँव में चले जाएंगे। मेरे पापा पंजाबी होने के बावजूद भी सबको जय सिया राम, केम तो मजामा। ही वॉज वेरी फनी एंड वेरी फन लविंग पर्सन, बोथ माई पेरेंट्स, एंड आई थिंक आई गॉट दैट फ्रॉम माई पेरेंट्स। तो मम्मी की शक्ल पे हमने कभी स्ट्रेस नहीं देखा, मुझे पता ही नहीं चलता था। मम्मी डैडी का अगर लड़ाई झगड़ा भी होती थी तो आई डिडंट नो के अच्छा लड़े इन लोग, क्योंकि पापा छेड़ते रहते थे मम्मी को, फिर मम्मी चिढ़ेगी, ये होगा। तो मम्मी बहुत जिंदा दिल थी, हंसती रहेगी, कोई उसको स्ट्रेस नहीं होता था, कोई इसके ड्रामे नहीं होते थे कि मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, हर हालत में खुश रहती थी। एंड दैट इज़ व्हाट आई गॉट फ्रॉम माई मॉम। और एक चीज़ है, क्यूट सी चीज़ है, मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, तो मेरी मम्मी बहुत जलती थी। और पापा जानबूझ के ना मम्मी को छेड़ते थे, दीपा कितनी अच्छी, डैडी टू कॉल मी दीपा प्यार से, तो दीपा कितनी सुंदर लगती है ना, एकदम महिला रहमान जैसी लगती है, बिकॉज ऑल फादर वांट्स द वाइफ। अगर पापा मुझे अभी ऐसे देखते ना बहुत खुश होते, साड़ी पहन के, जूड़ा पहन के, मेरी बेटी बहुत सुंदर लग रही है, तो ऐसे बोलेंगे। तो मम्मी भी यंगी थी तो चिढ़ती थी मेरे पे, अच्छा वो सुंदर है, मैं नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, नो दैट थिंग, एंड डैडी यूज्ड टू पर्पसली डू इट, बट वो हमारा झगड़ा करा देते थे। सो ऑल दिस थिंग इज नाइस। एंड वन थिंग मोर, आप कोई ऐसी चीज़ बताइए जो अपनी मम्मा को बोलना चाहते थे और आप बोल नहीं पाए, या कुछ ऐसी मन में चीज़ें रह गई जो बाकी है कुछ? हाँ, एक चीज़ उससे पहले बताना चाहूँगी, मेरी मम्मी ना, मैं बहुत दुबली पतली थी, गुजराती में बोलते सुकड़ी छे, सुकड़ी मतलब ना से हड्डियाँ दिख रही है, कर रही है, कितनी सुकड़ी। मैं खाना नहीं खाती थी, मैं खाना खाते समय मेहरबानी करती थी, मम्मी बहुत गुस्सा करती थी उस बात पे, कभी इसका कुछ नहीं होने वाला, शी यूज्ड टू गेट वेरी एंग्री ऑन मी, और वो मतलब जबरदस्ती मुझे खिलाती रहेगी ऐसे, तो उसको लगता है बस एक ही दिन में मैं मोटी हो जाऊंगी।
और मैं क्या करती थी, कहीं शादी में जाएंगे तो वो खिलाएगी और मैं बाहर जाके पूरी उल्टी करती। अरे बिल्कुल नहीं खाते क्योंकि मेरे को खाया ही नहीं जाता था, पता नहीं मुझे कुछ अच्छा। और मम्मा कैसे खाएगी, दाल चावल दही चटनी मिक्स करके ऐसे, अगर आप उनको खाता देखो ना तो उसने कहा कितना टेस्टी खाना है, और मैं कैसे खाऊंगी, इसलिए मैं ऐसी हूँ। एंड उसके लिए मुझे बहुत मार पड़ी है, बहुत मार पड़ी है। एंड मुझे दिक्कत से मारने का जज्जा। तो अब जब मेरी बेटी ऐसी होती थी ना और मुझे गुस्सा आता था ना, ऐसा था, अरे माँ आई एम सॉरी, मम्मा आई एम सॉरी। सब मम्मा का यही प्रॉब्लम है, सब बोलते हैं कि कैसे खा रही है कैसे खा रही है। तो आज जब मेरी बेटी खाने में नाटक करती है ना, वो मैगी से सब्जी निकाल देगी, पिज्जा से वो वेजिटेबल्स निकाल देगी, तो मुझे इतना गुस्सा आता है। देन आई फील माई मदर कि हाउ शी मस्ट बी फीलिंग व्हेन आई वाज बिहेविंग लाइक दैट। सो दैट्स व्हाई दे से माँ बनेगी तो पता चलेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। एंड मम्मी का मेरा झगड़ा होता था। मम्मा वांटेड मी टू बिकम एन एक्ट्रेस एंड आई नेवर वांटेड टू बिकम एन एक्ट्रेस। तो हमारे नाना जी थे जो गांधी सीरियल बना रहे थे तभी, ही वाज द फर्स्ट, ही टू लुक लाइक गांधी। एटम बरो ने बाद में बनाई थी, नाना जी ने पहले प्रपोजल दिया था। तो 10th स्टैंडर्ड में तो मम्मी को कैसा होता ना कि मैं ले लूँ, मैं बच्चों को ले लूँ, तो मैं घाघरा चोली पहना के मुझे ऐसे खड़ा कर देंगे। मम्मी ने बोला खड़े हो जाओ, डैडी बोलेंगे हट जाओ, मेरे बच्चे के जुनाती से जो पिक्चर में खड़े रहेंगे। तो ये चलता रहता था। तो उसके लिए मम्मा बहुत चिढ़ती थी, ऐसे मेरे को नहीं एक्टिंग करनी, मैं एक्टिंग नहीं करती, वैसे खड़ी हो जाती थी। तो मैंने ऐसा लगता मैंने मम्मा को बहुत सताया, बिकॉज होता है ना, उनकी अपनी एक विश होती है। बट इवन आई हैड माई विश। एंड उनके ज़माने में ऐसा होता था, जैसे तो ना मैंने नहीं किया तो तुम कैसे करोगे। बट एक चीज़ है जो मुझे हमेशा हर्ट करती है कि मेरी शादी हो गई थी एंड आई वाज नॉट प्रेग्नेंट, आई वाज प्रेग्नेंट विथ माय डॉटर। एंड मम्मा गुजरात से आई थी और मैंने मेरा घर लिया था। तो मम्मा ना बाहर पूजा कर रही थी। तो मम्मी की क्या आदत है ना, जैसे सब फैंस या कोई भी मिलने आते तो वो सबको बुला लेगी घर में, बताएगी नहीं। तो उससे ना मेरा जो एक्स हस्बैंड थे वो चिढ़ते थे, मतलब एनीबडी हैज़ दिस लिटिल थिंग। एंड उस दिन ऐसा ही हुआ, मम्मा आई और हमारे घर में थोड़ी तू मैं हो गई। तो मेरे मम्मा को हम कैसे बताना, मम्मा यार क्या यार, मम्मा मत करो ना, आप मत करो। तो मैंने मम्मा को बोला मम्मा नहीं करना, શું કામ કરે છે તું આવું, શું કામ ઘરમાં झगड़ा करे છે ना। आई क्राइड एंड मम्मा क्राइड एंड मम्मा ना रोते रोते चली गई। तो मेरे को अभी भी याद है, वो बिल्डिंग में से नीचे जा रही थी एंड आई सॉ, हम लाइक क्या मम्मा भी नहीं समझती, कोई नहीं समझती। एंड 3 days after when I was shooting, I'm coming from Ahmedabad and my mom, I came and I got a call in the morning that my mom met with an accident. And I said it's not possible, ऐसा हो ही नहीं सकता because she's so strong and all this thing. तो मम्मा की एक आदत थी, वो रेलवे ट्रैक क्रॉस नहीं करती थी, वो जंप करती थी एंड वो थोड़ी हैवी थी। वो उनको हमेशा लगता था कि मैं कर लूँगी, और उन्होंने रेलवे ट्रैक क्रॉस नहीं किया, जंप किया एंड सामने से विरार फास्ट आई एंड मेरी मम्मा का एक्सीडेंट हो गया। सो व्हेन हमको कॉल आया, मैंने बोला आई डोंट बिलीव ओनली इट्स माय मदर, शी इज अ टाइग्रेस, वो उनका एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। दे कॉल माय सिस्टर आल्सो, नोबडी बिलीव। एंड देन माय स्पॉट बॉय एंड एवरीबडी वेंट एंड आई कुडंट सी माय मदर बिकॉज I was pregnant, so I can't see dead body. So that's why I feel bad कि जब मुझे गिल्ट होता है कि मैं लड़ी क्यों, मैं मम्मा से ठीक से बाय भी नहीं बोल पाई, यू नो, कि सॉरी भी नहीं बोल पाई। एंड शी वॉज नॉट देयर, शी वॉज गॉन, शी डिडंट सी इवन माई चाइल्ड। सो वो मुझे ना हमेशा हर्ट रहता है। एंड देन कि I can still see her that she went and I was like अरे हो गई लड़ाई, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, बट वो 2 दिन होता नहीं है। So that is one regret I have, and I've done a lot of but then forgiveness. That from I talk to universe, I talk to my mom that please forgive me. I wish I could have spoken to. I wish so that moment you don't know what is going to happen next moment. तो इसलिए it's not about mother or anybody. उसके बाद ना मैं ऐसी होती कि कोई घर से ना लड़ाई करके नहीं जाता। मेरे घर में भी when me and my daughter have an argument, I always tell finish it off now. You okay? I call her, I'll tell her smile,
be smile and then go. So I can just say कि don't fight. Yeah, fight is normal, but sort it out and then let person go smilingly and happily out of the house, because you never know, that person might not come back. So that is one thing is there, but I feel my mom is forgiven and it's 20 years back. हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, वो देख भी रहे होंगे और वो सब समझ भी रहे होंगे। Yeah, सब वो एज ही ऐसी होती है ना, आप हमको क्या पता होता है, बोलते ना जब आप अपने किसी को खोते हो तब आपको समझ में आती है. सो आई लॉस्ट माई पेरेंट्स एंड आफ्टर 3 years आई लॉस्ट माई फादर. सो आई लॉस्ट माई मदर वेरी यंग एज, मतलब मेरी प्रेगनेंसी, मुझे जब माँ की ज़रूरत थी मेरी मम्मा थी नहीं. एंड आई लॉस्ट माई फादर इन 3 years बिकॉज वो दोनों के बीच में ना लव हिट रिलेशन था. वो लड़ाई भी बहुत करते थे. दे कांट लिव विदाउट ईच अदर, दे कांट लिव विद ईच अदर वाला होता है ना. एंड सो व्हेन माई मदर डाइड माई फादर लॉस्ट होप ऑफ living, and actually बोलते हैं ना that he is kind of killed himself, didn't take care of himself and all. बेटी के वहाँ का खाना नहीं खाएंगे, बेटी के साथ रहेंगे नहीं, वो जो हमारे जो चलता आ रहा है समाज में कि बेटी के पास नहीं रहेंगे. So then I lost my father, so I lost my parents, and that's why they say कि जब आप किसी अपने को गंवाते हो ना तब आपको रिश्तों की वैल्यू होती है. तो why do you wait? I have lost it, so I know. So don't wait to go, let them go. मतलब वो चले जाए फिर मत उनकी वैल्यू करो. वो है, इसलिए मैं सबको बोलती हूँ कि आपकी मम्मा झगड़ा करती है, लड़ती है, लेकिन है तो सही ना. उनसे पूछो जिनके पास नहीं है. So I miss her and I know she's there with me always. They both are blessing me, and because of their blessing and their love only today I am where I am, and I'm very proud of my parents because they made me what I am today. So happy Mother's Day. Yeah, it's जब भी मम्मा की बात आती है बात ब्यूटीफुल हाल तुम यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग. Yeah, that's why I said when mother calls you ना, उनका फोन उठा लिया करो, उनसे बात कर लिया करो. उनको सिर्फ हेलो सुनना होता है आपका, और आप ठीक हो कि नहीं वो सुनना होता है. Because now I miss them, because I nobody calls me and asks me how are you, खाना खाया कि नहीं, ये किया कि नहीं. मैं बच्चों को पूछती हूँ, बट ऐसा था ना मुझे नहीं पूछता. Like my father used to do that. So anyway, स्ट्रॉन्ग दीपिका नागपाल. भाई माँ का नाम है. So anyway, it's my mother. I will always feel for her like this till the time, till my last breath. मुझे ये चीज़ हमेशा करती रहेगी, but it's okay. But I always think I'm very grateful what she's done to me, and thanks to my mom and dad, and thank you. मैंने रुला दिया इनको. सॉरी बट ये बहुत स्ट्रांग है और बहुत मेहनत करती है सीरियसली, और इनके अंदर मदरली फीलिंग है. जब भी मैं इनके साथ एक्ट करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है, ये ऐसा फील कराती है दिल से. बहुत 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 अच्छी है. और आई एम सॉरी मैंने आपको रुला दिया. मैंने इनको बोला था कि मैं आपके साथ करूँगी और देखो मैंने इनको रुला दिया. No, it's okay. So कीप वॉचिंग दीपिका नागपाल की चुलबुली दुनिया. लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए. and stay chulbuli. हाँ. It's okay to cry. इनको मैं मना लूंगी बाद में. No, it's okay to cry. बाय.